हेडिंग डालो नैप बार। नैप बार हमने HTML CSS में भी डिजाइन किया है, ठीक है ना। आज हम लोग बूटस्ट्रैप का देखेंगे। चलो देखो इधर, इसको मैं सेव कर देता हूँ nav.html। ठीक है, चलिए। लिंक ऐड कर लो, दोनों लिंक। css/.css और एक जावास्क्रिप्ट का लिंक src.js/bootstrap.js। क्लियर है। चलिए देखिए इधर, इधर देखो, div क्लास कंटेनर। चलिए, अब जिस तरीके से हमने मॉडल किया था कि बटन पे क्लिक करने पे सारी कंटेंट ओपन हो रहा था, उसी तरीके से नैप बार के अंदर बटन पे डिजाइन किया गया सारी कंटेंट को कॉल करते। ठीक है, देखिए। नैप टैग पे ही, बटन पे इस पे छोड़ दो। नैप टैग पे ही डायरेक्ट इसने कॉल कर दिया। ठीक है, तो नैप टैग यहाँ पे क्लोज कर, डन। अब यहाँ पे देखो, तो इसका क्लास यूज होगा। देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, ये क्लोज हो गया। नैप टैग ऑलरेडी हमने HTML में डिस्कस किया है। क्लास कौन सा होगा? नैप बार। और यहाँ पे नैप बार एक्सपेंड लार्ज, मतलब इसकी जो LG पर, मतलब क्या हुआ, डिवाइसेस के लिए एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन नैप बार लाइट, उसका जो कलर रहेगा लाइट, बैकग्राउंड भी लाइट दिया है ना। एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं। तो ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसका कलर चेंज करके देखता हूँ। बैकग्राउंड दे देता हूँ डार्क, और इसको भी डार्क ही कर दो। देखो आ रहा है ना, इस पे कंटेंट आएगा तो पता चलेगा, है ना। ये आपका आ रहा है, लेकिन आपका ये चीजें यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दो। क्यों बोल रहा हूँ इस तरीके का? क्योंकि ये देखो, इधर भी स्पेस आ रहा है, इधर भी स्पेस आ रहा है, तो स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप करोगे इसको नैप टैग के अंदर, ठीक है ना, कंटेनर यूज कर लोगे। क्लियर है। अब करेंगे, थोड़ा सा अभी भी स्पेस आएगा, देखते हैं। देखो नहीं आया, हो गया कंप्लीट। आता तो नैप बार में फ्लूट लगा देते। ठीक है, ये मेरा आर, डन। अब इसके अंदर आपको क्लास यूज करना है। एक एक चीजें समझना पहले, ठीक है। क्लास का नेम है आपका, ये तो मैंने यूज कर लिया। ये बटन, ये चीजें बटन पे जैसे मैंने बताया ऐड किया गया, ये तो क्लास उलास यूज किया। अब आ गया बटन का, ध्यान देना है। तो ये चीजें क्या है, एंकर टैग एक लगा है। एंकर टैग मतलब होता है क्या, कि यहाँ पे लोगो दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो लोगो के लिए अगर जहाँ मैं यहाँ पे यूज कर लूँ IMG लोगो हमने लिया है ना, लोगो डॉट है इसमें, नहीं है ना। S1 लोगो थोड़ी है।
ये है S2 वाला लोगो टाइप का है। चलिए इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, S2 2.png है आपका। ठीक है, चलिए इसको अभी देखते हैं। ये देखो आ रहा है। इसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये लोगो आ गया। अब ये इसके बाद बटन लिए, ये बटन यहाँ पे क्लोज है, तो क्लास यूज किया है नए पार्ट टॉगलर, ये आपको यूज करना पड़ेगा तभी इसकी डिजाइनिंग अप्लाई होगा इस पे। देन टाइप बटन, डेटा बीएस टॉगल जो कॉलैप्स वाली प्लगइन्स यूज होगा। अब ये कॉलैप्स क्या करता है कि बहुत सारे कंटेंट को मर्ज करने के लिए, कॉलैप्स मतलब मर्ज करना। टारगेट, यहाँ पे आईडी जो हम आईडी देंगे उसी आईडी को टारगेट करेगा, है ना। ये वाली चीजें अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है वैसे, बस इतना सा लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए देखें। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसके बाद ये जो लिया है स्पैन टैग, ये होता है आइकन के लिए कि बीच में आइकन आ जाता है आइकन टाइप का। ठीक है, ये बटन क्लोज, डन। इतना क्लियर है सबको। अभी चलाएंगे तो आपका ये सेम ही आएगा, इसको तो हम लोग डिजाइन करेंगे हाइट विड्थ कम करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेज को पहले डिजाइन ही कर लेते हैं, यहीं पे यूज कर लेता हूं मैं स्टाइल। इसके अंदर हम यूज करेंगे, क्लास का नेम क्या है आपका, NAV के अंदर IMG है ना। नैब एक टैग है, ये क्लास नहीं लिया मैंने। और इसका हाइट दे देता हूं मैं 70 पिक्सल, वेट 50 पिक्सल, रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50% दे देता हूँ। चलिए इसको चलाते हैं, देखते हैं। तो ये देखो क्लियर है, सेट हो गया ये। ठीक है ना, डन। चलिए, अब ये मेरा काम कंप्लीट, बटन का हमारा क्लियर है, डन। पहले इतना आप लोग करो, आप लोग का भी आता है कि नहीं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाता है। करो इसको भी, इतना करो, चलाओ आप लोग, साथ के साथ आप लोग भी चलाते चलो। रन करते चलो, लैपटॉप में करो, ठीक है। लैपटॉप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट यूज करूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, बाद में रन ही नहीं होता है किसी का। करो इसको, क्या कर दो, ये दोनों लिंक ऐड कर देना है। करो सबको, करो इतना।
चलो देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको एक और क्लास यूज करना है, नेव बार कॉलैप्स, जिसके अंदर हम कंटेंट को कॉलैप्स करें। ठीक है, चलिए देखिए आप। कॉलैप्स, नैव बार कॉलैप्स। और ये आईडी जो हमने वहां पे दिया था, अभी क्या था आईडी का नेम? नैव, यही दिया है देखो, हैश लगा के। ठीक है, ये आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया। एंड देन इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे यूएल टैग यूज करेंगे। यूएल के अंदर एल आई ऑलरेडी करवाया था यूएल टैग। ठीक है, तो यूएल टैग के अंदर एल आई, तो ध्यान देना इधर यूएल टैग। और इसको मैं यहाँ पे पहले क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे यूएल टैग, और इसके अंदर आपको यूज करना है नैव बार नैव क्लास। और ये एम ई मार्जिन ऑटो बॉटम से टू, ये ऑटोमेटिकली उसका ले लेगा। ठीक है, ये क्लास आपको यूज कर लेना है, प्री डिफाइंड क्लास है। अब यहाँ पे सबसे पहला यूज किया एल आई के अंदर लिस्ट, आपका जो नेम आइटम यूज करना है। और उसके बाद आपको एंकर टैग में जो भी लेना है, जैसे हमने ये होम का बटन है, तो करंट पेज ये हटा देता हूँ, ये होम का है। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। इसी तरीके से मल्टीपल ले सकते हो, है ना। अभी मैं होम देखता हूँ, ये मेरा आ रहा है कि, ये देखो आ रहा है, क्लियर है। आप इसी तरीके से मल्टीपल ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे मैंने पेस्ट कर लिया, दो दो तीन पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, और यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे आपका लॉगिन। ठीक है, और एक्टिव सबको नहीं करना है, एक को एक्टिव करना है, बस एक को एक्टिव करना है। तो इस देखो, ये हर लिस्ट आइटम के अंदर आपको लिस्ट, जब हम लोग आइटम यूज करेंगे तो यहाँ पे नेव आइटम क्लास यूज करना है। ठीक है ना। अब इसको चलाते हैं, तो ये दो तीन देखो, एक हाईलाइटेड है, बाकी आपका हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन कर्सर लेके जाओगे तब हाईलाइटेड हो। क्लियर है पॉइंट। अब ये फॉन्ट इसका छोटा है, तो आप फॉन्ट इसका इंक्रीज कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पे चलते हैं, नैव टैग के अंदर आपका है यूएल, यूएल के अंदर एल आई, है ना। एल आई के अंदर, एल आई के अंदर ही कंटेंट है। चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 30 पिक्सल दे देता हूँ। लेट मी चेक। तो ये क्लियर है, इंक्रीज हो गया। तो मैंने थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लिया। अब पहले इतना करो, फिर हम करेंगे इसका ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हो। ठीक है, इतना इम्प्लीमेंट करो आप लोग।
नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन लगाना है। सपोज करो यहाँ पे कुछ मेरा सर्विसेज नाम का नैब बार है, उस पे क्लिक करूं, या कोर्सेस नेम का है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई कोर्स। तो इसके अंदर आपका यूज होगा यू आई टैग। एल आई के अंदर इसके अंदर आपका यू एल टैग यूज होगा, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे आपका लिस्ट के फॉर्म में आप बहुत सारे क्या दोगे, पेजेस का लोकेशन। ठीक है ना। ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करना पड़ेगा इसके लिए आपको। चलो देखो अब, ये यहाँ पे एल आई स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे देखो क्लोज। एल आई के अंदर ये जो आपका टैग है फर्स्ट वाला ए, जिसके अंदर आप सर्विसेज दे सकते हो, क्लिक करने पे उस पे ओपन हो। तो सर्विसेज, मैं इसको 2 मिनट इस चीज को हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। रोल में हटा दो। चलिए, यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स। एंड जब कोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इस पे क्लास अप्लाई किया गया, नैप बार लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल। तो ये क्लास बेसिकली ड्रॉप डाउन की डिजाइनिंग जो होता है, कंटेंट ओपन हो गया आएगा, तो उसका क्या कंटेंट का कलर रहेगा, बैकग्राउंड साइज, वो सारी चीजें इसके अंदर डिजाइन किया गया है। और ये आईडी है, तो आईडी हम यहाँ पे नीचे यूज करेंगे, तो आईडी आप छोटा कर सकते हो, जैसे नेफ एंड ए दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको आईडी कंटेंट को कॉल करेगा, इसके अंदर भी तो कंटेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे यूएल टैग दिया है, देखो यूएल के अंदर आपको क्लास यूज करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। और इसके एरिया लेवल, बेसिकली यहाँ आईडी दिया, एरिया लेवल्ड वही यूज कर, ये भी यूज कर सकते हो आईडी देने के लिए। ठीक है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पास कर दिया, ताकि जब ये क्लिक करेगा तो कोर्सेज पे इसकी सारी कंटेंट को ओपन करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, चल, अभी इस एल आई के अंदर कौन सा कंटेंट ओपन होगा, जैसे यहाँ पे एल आई के अंदर क्लास यूज हुआ है ड्रॉप डाउन आइटम, जैसे यहाँ पे नेव आइटम था, यहाँ है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम यूज करना है। ठीक है, क्लास तभी उसके सी एस एस अप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट वाले लिख लिया मैंने, ये जावा का रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें इसको हटा देता हूँ अभी। देखिए, अब इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक दो और। ठीक है, अभी यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि हमने पी एच पी, देन डॉट नेट। ठीक है, मल्टीपल दे देता हूँ, देन यहाँ पे दे दिया वन स्टैक। मेन स्टैक। चलिए, ये चीजें दे दिया ड्रॉप डाउन में। क्लियर है। अब चला के देखते हैं, ये कोर्सेज का आ रहा है, क्लिक करने पे ये ओपन नहीं हो रहा है, देखो। तो क्लिक करने पे ये आपका जावा स्क्रिप्ट का काम नहीं कर रहा है, ये वाला लिंक आपका, ये वाली लिंक इसके लिए काम नहीं कर रहा है। चलिए ऑनलाइन लिंक हम देखते हैं, मेरा ऑनलाइन पे ये काम करता है कि नहीं। ये जेएस है आपका, और मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया इसको। अब फिर से इसको चलाता हूँ, देखो चल रहा है। क्लियर है, तो उसके लिए जेएस अलग सा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये जैसे लिंक है जिस पे, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस पे पेजेस खुलेगा, जो हम वहाँ पे लिंक लगाए उस पे हम पेजेस का नेम दे दें। क्लियर है पॉइंट। इस तरीके से मल्टीपल, इसका देखो हाइट वेट सारा कुछ आपका ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। डन। ये होता है आपका ड्रॉप डाउन। करो इसको पहले, चलाओ।
क्या करें, जाके ये जिसका भी जेएस नहीं चल रहा होगा वो आप क्या करोगे, अभी ऑनलाइन हमने यूज किया था ना ये वाला, इसको डाउनलोड करके जो पहले से जेएस फाइल है उसको डिलीट कर देना, इसको उसमें पेस्ट कर देना। ठीक है, चल जाएगा। चलो इतना कंप्लीट करके कल हम लोग टेम्पलेट पे वर्क करेंगे। मैं एक यहाँ पे एक टेम्पलेट डिजाइन करते जाऊंगा और एक टेम्पलेट मैं आप लोग को दूंगा जो खुद से करना है। क्लियर है पॉइंट? कल मैं एक छोटा सा कोई टेम्पलेट डिजाइन करके दिखाऊंगा 1-2 दिन, फिर 2-3 दिन टाइम मिलेगा आपको वीकेंड में, आपको अच्छे से डिजाइन करके लाना है। क्लियर है? चलो इतना करके आना, रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे। ओके। बूट स्ट्रैप आपका जितनी चीजें था सारा फिनिश, जितनी यूजेस करना था अब टेम्पलेट के अंदर यूज करते चलेंगे। ठीक है। ओके।